हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका पादुकोण। आज मेरे अशोक पांडा का बर्थडे है, तो सारे जन इसको विश कर दो हैप्पी बर्थडे। इसका हैप्पी बर्थडे, ठीक है गाइस? हैप्पी बर्थडे अशोक। हेलो एवरीवन, मैंने पिछली वीडियो निकाली थी प्रैंक्स के ऊपर और भाई आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू। आप लोगों के इतने सारे मैसेज आए, कमेंट आए कि भाई और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर यार हिंदू फोबिक वेब सीरीज बनाई जा रही है, न्यूडिटी से भरी वेब सीरीज बनाई जा रही है, तो उन सबको एक्सपोज करना। भाई मैंने सारी चीजें कंसिडर करी है और मेरे को लगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं इन सब चीजों पर वीडियो बनाऊं। तो वीडियो को पूरी देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, शेयर भी कर देना। तो भाई वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, थोड़े दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था बॉयकॉट नेटफ्लिक्स। तो क्या ये सही है? नहीं। देखो, सबसे पहली चीज भाई, नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। अब सपोज यूट्यूब के अंदर कोई यूट्यूबर चूतियावा मचा रहा है, सपोज किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी मचा रहा है, तो भाई तुम पूरे यूट्यूब को थोड़ी बैन कर दोगे या फिर पूरे यूट्यूब को थोड़ी ना वो कर दोगे बॉयकॉट। मैं तुम्हें देखो सीधी भाषा में बताता हूँ, चाहे तुम इसे हेट स्पीच समझो, चाहे इसे कुछ भी समझो, लौड़ा लस्सन, अगर तुम्हें कहीं से भी चीज सुनने में आ जाए, कोई दिखने में आ जाए कि भाई ये वेब सीरीज हिंदू फोबिक है, हमारे सेंटीमेंट हट करे, बहन चो सीधा बॉयकॉट, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। देखो, इंडिया में दो तरह की वेब सीरीज होती है, पहली बुरी, दूसरी बहुत बुरी। मैं ये नहीं कह रहा सारी बुरी होती है भाई, कुछ अच्छी भी होती है। फॉर एग्जांपल स्कैम 1992, मतलब बहुत सारी अच्छी भी है, बट मेजोरिटी बहुत बुरी है। इनके डायरेक्टर तो इतने चूतिया होते हैं, उनको बहन चो ही नहीं पता होता कि वेब सीरीज में क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना। इनकी वेब सीरीज में इतना लॉजिक होता है जितना ओवैसी की स्पीच में सेक्युलरिज्म। गाइस, इंडिया में हर हफ्ते एक नई वेब सीरीज या फिर एक नई मूवी रिलीज होती है जिसके अंदर से 50% ऑफ द मूवीज या फिर 50% ऑफ द वेब सीरीज होती है एंटी हिंदू। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई हमारा बॉलीवुड लेफ्ट लीनिंग है और बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा एंटी हिंदू ग्रुप है। बताऊंगा, अलग से वीडियो बनेगी इसके ऊपर, तो क्या क्या सिस्टम बैठा रखा, सारी चीज बताऊंगा। एक और चीज बताता हूँ, जो ऐसी वेब सीरीज के अंदर एक्टर्स काम करते हैं उनकी भाई बेचारों की कोई गलती नहीं होती, और एक्टर से मेरा मतलब है एक्टर्स, ना कि ड्रग डीलर्स। समझ रहे हो ना? देखो भाई, मेन गलती इनके स्क्रिप्ट राइटर्स की, डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की होती है, जिनको दिख रहा होता है कि भाई वो क्या बना रहे क्या नहीं। अब बहुत सारे लोग उठ के आएंगे कि भाई एक्टर को नहीं दिख रहा कि वो किस में रोल कर रहा है, ये वो। देखो, तो मैं दो चीज समझाऊंगा। पहली ये, अगर कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार जिसको तुम बोलते हो वो ऐसी हिंदू फोबिक वेब सीरीज या फिर मूवी करता है तो उस मादरचोद की गलती तो है भाई, कोई दो राय नहीं है। पर अगर कोई स्ट्रगलिंग एक्टर ऐसी मूवी या फिर कोई ऐसी वेब सीरीज कर रहा है तो भाई उसकी गलती नहीं है, क्योंकि यार उसको भी अपना घर चलाना, अपना पेट पालना है। फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत ने केदारनाथ करी थी, भाई उसकी उसमें कोई गलती नहीं, उसको अपना घर चलाना है। तुम्हें समझ आ गई होगी कि एक्टर से ज्यादा गलती इनके प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स की ही होती है। एक्टर को भूल जाओ भाई तुम। अगर मैं इंडियन एडल्ट वेब सीरीज की बात करूं, इनका एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई एक सॉफ्ट फोन बना देते हैं, उसका और वेब सीरीज का नाम रख देते हैं। इन चूतियों को तो क्या ही पता चलेगा। देखो सीरियसली, अगर इन वेब सीरीज की कास्टिंग भी कास्टिंग काउच से होने लगी ना भाई, मैं पक्का श्योर हूं एक के बजट में दो वेब सीरीज निकल जाएगी। अभी हाल में ही सरकार ने भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अपनी नजर टिकाई है। बहुत सारे लोग उठ के आए हैं कि भाई गाड़ी के चक्कर में कर रही है सरकार। देखो भाई, एक साइड की न्यूज मत दिखाओ, तुम्हारा भाई पूरी चीज बताएगा। हमारी कंट्री में पॉर्न बैन है और ये लोग वेब सीरीज के नाम पे वही सब चीजें दिखा रहे हैं बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। और भाई कई ओटीटी प्लेटफॉर्म तो ऐसे साफ सीधा न्यूडिटी दिखा रहे हैं। यकीन ना रहा ना, इंस्टाग्राम पे मेरे तक पूछ लेना, तुम्हारा भाई नाम भी बता देगा सबका। देखो, जितने भी एक्टर्स होते हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो ऐसी ऐसी वेब सीरीज में काम करते हैं, भाई इनकी मजबूरी है ताकि अपना घर पाल सके। का तो भाई वेब सीरीज के नाम पे ऑनलाइन कास्टिंग काउच चल रहा है तुम्हारी आंखों के आगे, पर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे। तुम ध्यान दोगे कि इसमें सरकार हमारी का ये कर रही है, वो कर रही है। सरकार तो भाई ये भी कह रही है कि लोकल को सपोर्ट करो, इसका मतलब ये थोड़ी तुम इंडियन पॉर्न देखोगे। अब बात करते हैं बॉलीवुड वर्सेस हिंदू। देखो भाई, बॉलीवुड में एंटी हिंदू मूवीज बनाई जा रही हैं, ये हमें सबको पता है, दिखाई दे रहा। अब तो साफ साफ लोग इतने समझदार और उनको दिखाई दे रहा। पर क्या बॉलीवुड सिर्फ एंटी हिंदू है? ये कहना गलत होगा, क्योंकि देखो भाई, तुम्हें एक चीज बताता हूँ। जब चाइना में कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, तब आमिर खान भाई ने एक वीडियो बनाई थी कि भाई चाइना हम तुम्हारे साथ खड़े। तुम वीडियो देखो। A very warm hello to all my friends in China. Since I read about the outbreak of coronavirus over there, I have been extremely concerned. I have been in touch with a few of my friends and I have been following this tragedy with a lot of pain in my heart. बट जब कोरोना इंडिया में आया, इंडिया चाइना की बॉर्डर पे डिस्प्यूट हुई, उसके बाद उन्होंने हमारा डेटा चुराया, मतलब बहुत ज्यादा हमारी लड़ाई भिड़ाई हुई चाइना के बारे में। उस टाइम पे आमिर भैया ने कुछ भी अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं दी। क्यों नहीं दी? अच्छा सॉरी, हाँ उसकी मूवी तो 1500 करोड़ रुपए का बिजनेस करके आई थी ना चाइना में, वो सॉरी, गलती नहीं है भाई आमिर खान भैया की, गलती नहीं।
तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, जियो पे, देखो भाई करते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया जिससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए। डाउनलोड कर लो लेटी शॉप्स ऐप, ये एक कैशबैक एप्लीकेशन है और भाई इसके अंदर बहुत सारे स्टोर हैं, 2000 से भी ज्यादा स्टोर है वैसे तो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सारे हैं। जब भी आप लेटी शॉप से शॉप करोगे आपको मिलेगा कैशबैक। और यार ये फालतू फंड की ऐप जो भर रखी है फोन में, डिलीट करो, इसी को रख लो, डाउनलोड कर लो, इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भाई तुम्हें एक सिंपल चीज बताता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जाके रजिस्टर करना ईमेल और पासवर्ड डाल के, अपना एक स्टोर सेलेक्ट करना है, सपोज तुमने चूज करा फ्लिपकार्ट, और भाई फ्लिपकार्ट पे जाके नॉर्मल शॉपिंग करनी है, सारे डिस्काउंट भी तुम्हें मिल जाएंगे और जो तुम्हारा कैशबैक है वो तुम्हारा माई अकाउंट सेक्शन के नीचे दिख जाएगा। और एक मेन चीज सुन लो, अगर भाई आपने कोई ऑर्डर कैंसिल करा तो आपका कैशबैक भी कैंसिल हो जाए। और गाइस डाउनलोड कर लो लेटी शॉप्स ऐप, आपको मिलेगा एक प्रीमियम अकाउंट विद 30% इंक्रीज्ड कैशबैक, अगर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो। लूडो मूवी में हिंदुओं का मजाक उड़ाना, लैला मूवी में हिंदुओं को डिफेम करना, और भाई तुम आज क्या दुखी हो रहे हो कि मंदिर में किसिंग सीन करते दिखा दे, तुम बहुत छो में आ रहे हो। आज से 30 साल पहले जो बनी मूवी, उसमें तो लड़की को छेड़ते हुए दिखा दिया मंदिर में, तब तो कुछ नहीं बोला तुमने। ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम, चमत्कार हो गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। जो मंदिर का पुजारी था वो ही क्रिमिनल निकलता है, उस पर तो कुछ नहीं बोला तुमने। रियल लाइफ में भाई दाऊद जैसे बदमाश हो रहे हैं, और बॉलीवुड के हिसाब से कौन बदमाश हो रहा है? जो मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करता है, जो पुजारी है वो बेचारा क्रिमिनल निकाल दिया। मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। कोई बॉलीवुड अगर रियल इंसान होता ना, उस मादर चौथ से मैं पूछता कि भोसड़ी के क्या दिख रहा है इसमें, एक क्रिमिनल नजर आ रहा है। असली जो क्रिमिनल बैठे हैं बाहर, उनका तुम्हारे बस की नहीं तुम की उसको सेम पोर्ट्रे कर सको। तुम्हें हिंदुओं का मजा, भगवान हमारी मदद करने हर रूप में आता रहता है और इस बार बम के रूप में आया। शंकर भगवान है ये, जय बम भोले शंकर भोले। हाँ, अबे हाँ, बम बोले। आज इंडिया में हम लोग सही से जवाब दे रहे हैं, जो गलत है उसको गलत बोल रहे हैं, तो इनको क्या लग रहा है कि हिंदू सेंसिटिव होता जा रहा है। भाई देखो, अगर गलत को गलत बोलना सेंसिटिव होता ना, तो हाँ जी भाई सेंसिटिव है हम, और मैं तो मादरचोद बहुत बड़ा सेंसिटिव हूँ, बहुत बड़ा। भाई ये लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं अपनी मूवीज में, और इन पे हंसता कौन है? लोग हंसते कि वाह ओ भाई क्या सीन डाल रहा आमिर खान भाई, ओ शिव जी भगवान भाग रहे हो, शिट भाई। यार देखो, ये तो मैं बोल ही नहीं रहा कि किसी धर्म का मजाक उड़ाओ, किसी रिलीजन का मजाक उड़ाओ, सारे धर्म बराबर होते हैं, कोई धर्म खराब नहीं होता, इनके ठेकेदार खराब होते हैं। बाकी तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर मेरे धर्म के बारे में कोई फालतू बोलेगा, अगर उसको डिफेम करेगा और मैं उसको गाली बकूंगा, और कोई मेरे को बोलेगा एलिस भाई तुम गलत कर रहे हो, तो भाई मैं गलत ही हूं, मेरे को अच्छा बनना भी नहीं, मेरे को गलत ही रहने दो। समझा? अब हमारे पढ़े लिखे गवार एग्जांपल देते हैं, भाई मंदिर में किसिंग सीन हो रहा है, तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो? मंदिर में तो तुम्हारे ऐसी ऐसी मूर्तियां रखी होती है, उन पे जवाब दो ना कुछ। अब मेरे गवार के चौदे, पहली बात तो जो मूर्ति होती है ना, वो मंदिर के दो साइड होते हैं, एक होता है बाहर, एक होता है अंदर, और जो ऐसी मूर्ति होती है ना वो बाहर की साइड रखी जाती है। अब तो मैं इसका लॉजिक भी देता हूँ कि भाई ऐसी मूर्तियां क्यों होती है। पुराने टाइम में हिंदू टेम्पल्स को एज अ स्मॉल यूनिवर्स देखा जाता था, और उसमें ऐसी मूर्तियां रखी जाती थी क्योंकि ये भी हमारे जीवन का एक पार्ट है। और एक और चीज बताता हूँ, ऐसे जो मंदिर हैं जिनमें ऐसी मूर्तियां हैं, वो सिर्फ 10% से भी कम मंदिर ऐसे जिनमें ऐसी ऐसी मूर्तियां मिलेंगी तुम्हें। पर तुम्हें ऐसी मूर्तियों पे तो ध्यान देना है, फालतू और जो मूर्तियां उन पे थोड़ी ध्यान दोगे तुम, क्योंकि तुम्हें हमारे हिंदू धर्म को डिफेम करना है। सही कह रहा हूं ना? हमारे मंदिरों में अलग अलग पोर्शन होते थे जो हर चीज एक आर्ट की तरीके से बयान करते थे, चाहे वो म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, युद्ध करना हो गया, सेक्स हो गया, क्योंकि भाई ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। आज की तारीख में जो बच्चे कूल बने डोल रहे हैं कि भाई देखो सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए हमारी कंट्री में, ये होना चाहिए, लौड़ा लफ्सन वो होना चाहिए, भाई हमारे मंदिरों ने 1000 साल पहले बता दिया था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो तुम आज फॉलो कर रहे हो वो बहुत पहले बता दिया था उन लोगों ने। भाई तुम्हें लिबरल्स का एक लॉजिक देता हूं तुम्हें, उनके लिए तो ये धरती भी गोल्ड नहीं है, धरती भी चपटी है, क्योंकि उनको एक साइड का दिखता है कि भाई हमने जो बोल दिया बात खत्म, अगला बंदा कुछ ही बोलता रहे, हम बोले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगला बंदा बोले तो मादरचोद। देखो मुझे पता तुम लोग बहुत समझदार हो, लक्ष्मी की जो रेटिंग देखी थी मैंने, कहां देखते हैं ऑनलाइन, रेटिंग देखी थी बहुत कम थी, मुझे पता चल गया तुम समझदार हो और धीरे धीरे समझदार बनते जा रहे हो। पर एक और चीज बताता हूँ, हर चीज पे गुस्सा मत करना, क्योंकि एक टाइम बाद तुम्हारा भी सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तुम भी कहोगे कि यार अब गुस्सा नहीं आ रहा, छोड़ कर रहे। अब एक और चीज बताता हूँ छोटी सी, बहुत ये लास्ट है, इसके बाद नहीं बता रहा। जितनी भी मूवीज बनती है ना एंटी हिंदू बनती है, एक बार बन गई, 2 बार बन गई, चलो ये गलती से बन गई,
बहन का बार बार बना होगा भाई। देखो बॉयकॉट करना, ऊपर ले जाना, इनको नीचे ले जाना, सब तुम्हारे हाथ में, सब तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सब चीज कर देना अपने हिसाब से। और भाई वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, जो मर्जी तुम्हारा दिल करे करना। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ कहीं आ गया होगा। और बस शेयर जरूर कर देना, ठीक है। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? मैं हूं दीपिका पादुकोण, ठीक है। सीरियस है ना, सीरियसली स्टार्ट कर रहे हैं। बहन जो मजाक हो जाओ बहुत होगा, ठीक है ना। स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका पादुकोण।